जय श्री कृष्ण। गीता का चौथा अध्याय और 23वां श्लोक, जहां भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। भगवान कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते। इसका मतलब क्या है? भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो भौतिक आसक्तियों के बंधन से मुक्त है, जो व्यक्ति भौतिक आसक्तियों के बंधन से मुक्त है और उसकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थापित हो गई है, वो दिव्य ज्ञान क्या है उसको भी हम समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। समझना इतना आसान नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्मों को बलिदान मान करके, जैसे कहा जाता है, यहाँ नए नए शब्द आ रहे हैं। पहला शब्द आता है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्यता क्या है? दिव्यता यही है कि इस संसार के अंदर सार नहीं है, सार परमात्मा में है। परमात्मा ही सर्वस्व है। संसार जो है ये चलायमान है, ये संसार जो है ये चल रहा है, ये लय हो रहा है। उत्पत्ति और लय दोनों साथ साथ हो रहे हैं। ये दिव्य ज्ञान है। ये ज्ञान जो है ये किसी किसी को, रामायण बहुत सुंदर कहती है कि रामायण में कहा जाता है कि यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाव कोई। जेहि जाने जग जाई हेराई, जाने तुम्हें तुम्हें हुए जाए। तुम्हें जानते ही तुम्हारा हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि उसको जो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान भी बार बार यही कह रहे हैं गीता में, दिव्यम ददामि मे चक्षु। चक्षु कौन से चक्षु? दिव्य चक्षु। क्या दिव्य चक्षु है? जो कहा जाता है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र। तो तीसरा नेत्र क्या है? तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है। दो नेत्रों से हम संसार को देखते हैं, हम संसार का व्यवहार करते हैं। तीसरा नेत्र जो कि हमारे आज्ञा चक्र में होता है, वो तीसरा नेत्र जब खुलता है तो मनुष्य को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान उसी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं कि जब बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थापित हो जाती है और मनुष्य उसी समय सभी आसक्तियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब उसे समझ आ जाता है कि संसार में सार है नहीं, जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी नाते हैं, वो शरीर के हैं, मेरा नाता किसी से नहीं है, तो मेरा नाता सिर्फ परमात्मा से है। तो जब ये बात मनुष्य को स्पष्ट होती है तो उस समय मनुष्य की बुद्धि परमात्मा में लग जाती है और वो मुक्त हो जाता है। उसी के साथ एक और बात निकल करके आती है। भगवान जो कह रहे हैं कि कर्मों का बलिदान। तो बलि का क्या मतलब है? बलि का मतलब जो परमात्मा को अर्पित हो जाए, परमात्मा को समर्पित हो जाए। बलि का मतलब किसी जीव को काट के परमात्मा के चरणों में डाल देना नहीं है। बलि है अपनी मनोकामनाओं की, बलि है अपनी वासनाओं की, बलि है अपनी आसक्तियों की, जो परमात्मा के पास चरणों में हम छोड़ें। हम किसी तीर्थ में जाएं और हम जा करके ये बलि दे आए कि मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा। मैं तीर्थ में जाऊं और जा करके मैं ये बलि दे आऊं कि मैं व्यभिचार में नहीं फंसूंगा। तीर्थ में जाऊं और मैं जा करके ये बलि दे आऊं कि मैं आज के बाद किसी का जो मिथ्या धन है, किसी का मैं नहीं अपने पास रखूंगा। ये बलि है, ये बलिदान है। बलिदान ये नहीं है कि हमने किसी जीव को काट के। और एक भगवान यहाँ पर एक और बात कह रहे हैं कि चरती। ये चरत का क्या मतलब है? यज्ञया चरतः कर्म समग्र प्रविलीयते। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्मों को बलिदान करते हैं और इसी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और मुझी में जीते हैं। देखो, चरती का मतलब होता है, यहाँ पर एक और शब्द आता है हमारे यहाँ, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है? ब्रह्म का मतलब परमात्मा, परमात्मा वो ईश्वर, उसमें चरती। चरती का मतलब उसी में चलना, उसी में रहना, उसी के ध्यान में बने रहना। ब्रह्मचर्य का यह मतलब नहीं है कि वीर्य रोक लेना या वीर्य के प्रवाह को रोक लेना। ब्रह्मचर्य ये नहीं है। ब्रह्मचर्य ये है कि परमात्मा में ब्रह्म में रमण कर। जो ब्रह्म में रमण करे वो ब्राह्मण है। ब्रह्मचारी कौन है? ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म में रमण करे, परमात्मा में रमण करे, वो ब्रह्मचारी है। भगवान यही बात समझाना चाह रहे हैं कि जब मैं दिव्य ज्ञान दे देता हूं तो मनुष्य जो है वो मुझे प्राप्त हो जाता है, सभी कर्म बंधनों के आसक्ति से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।